रागनी के बर्थडे वाले दिन तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रूपाली के घर गए। रागनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम वहां अपनी पुरानी यादों को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या बोल रहा है नील? ये क्या बोल रहा है? मतलब तुम सुन क्यों रहे हो सब कुछ? ये बकवास किए जा रहा है। और जवाब दो ना, बताओ ना, क्या तुम गए थे रूपाली के घर पे? और यहाँ गया था। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? मैं गया था क्योंकि, छोड़ो ना, मैं इस समय सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। देख रॉनी, I don't want to waste my time. मैं नहीं जानता कि तू यहाँ क्यों आया है, किस मतलब से आया है। बेहतर होगा तू यहाँ से चला जा। I've had enough of your nonsense. मैं यहां से नहीं जाऊं जब तक तुम्हारे साथ हिसाब चुकता नहीं कर। मैं कहीं नहीं जाऊं। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, वो तो तुम दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक मिनट, डैड वहां मेरे लिए आए थे, मुझे वहां से लेने आए थे, दैट्स इट। मॉम, मैंने आज तक रूपाली मॉम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं जानना चाहती थी कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी आदतें। इसलिए मैं उनके घर गई थी और वहां मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तब जाके डैड वहां आए थे, मुझे लेने आए थे। हम डैड ने कभी आपसे झूठ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे। डैड तो आपको कॉल भी करने वाले थे, लेकिन मैंने रोक दिया, थिंकिंग कि आज आपका बहुत स्पेशल डे है और ये सब सुन के आप बहुत अपसेट हो जाते। सॉरी, आज डैड ने मेरी वजह से आपसे झूठ कहा। आपको जवाब चाहिए था ना, आपको आपका जवाब आपकी बेटी नहीं दे दिया, तो अब आप खामखा क्यों? आज इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूं, उसे देख रहा हूं, उसकी आवाज सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मन करता है तुम्हारी ये बात सुनकर मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सालों का कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं मैं यहां पर, और आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। जिसका पाप है उसी को हवाले करके जाऊंगा। सुहानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारा ये बाप एक विलन है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें बचपन से मेरे बारे में ऐसी बातें सुनाई गई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गया, लेकिन किसी ने मुझसे यह पूछा कि मैंने ऐसा क्यों, उसके पीछे वजह क्या थी। वही वजह है मैं आज बताने आया हूं। लेकिन ये सब कुछ आप बाद में नहीं बता सकते। आज मॉम का बर्थडे, खुशी का दिन है, उनकी खुशी खराब करके आपको क्या मिलेगा? शायद कुछ नहीं मिलेगा, और शायद बहुत कुछ मिलेगा। और जिस नील खन्ना की खुशी की तुम्हें इतनी फिक्र है ना, उसी आदमी ने मेरी खुशियां छीन ली। इसकी गलत हरकतों ने मेरी दुनिया बदल दी। इस आदमी की वजह से मैं रूपाली से अलग हुआ। इस आदमी की वजह से मुझे अपनी बेटी से अलग होना पड़ा। तुमने इसका झूठ तो रेक्टिफाई कर दिया, और सालों से मेरा जो नुकसान हुआ है उसे कौन रेक्टिफाई करेगा? डैड, सुहानी, तुमने इस आदमी का सिर्फ एक ही रूप देखा है। आज मैं तुम्हें इसका दूसरा रूप दिखाऊंगा, और जब तुम वो रूप देख लोगी तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी कि तुमने इस आदमी को अपना बाप माना। रोनी, पहेलियां मत बुझाओ।
साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। क्यों पूछ भी क्यों रही हो इस आदमी से? तो कोई मतलब नहीं होता इससे बात करने का। मैं हूं, जो जानना है तुम्हें मुझसे पूछो। नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। मॉम बिलीव मी, डैड सिर्फ मेरे लिए आए थे, मुझसे मिलने आए थे, दैट्स इट। ये जो बोल रहे हैं वो वजह है सुमन, आज वही दिन है जब 22 साल पहले रूपाली ने नील के सामने अपना प्यार कन्फेस किया था। क्यों मिस्टर नील खन्ना, सच कह रहा हूं ना मैं? I don't even believe your nonsense, Ronnie. मतलब तुम कहीं से कोई डेट लेकर आ जाओगे, हमारे सर पर थोप दोगे और ये आशा करते हो कि हम तुम्हारी बात को मानेंगे। We'll take you seriously. Is that? कहीं से नहीं नील, मेरे पास सबूत है। रूपाली की ये डायरी, तुम्हें याद है ना रूपाली को डायरी लिखने की आदत थी? तो देखो उसने डायरी में क्या लिखा है। 18 मई 1993। आज वो हो गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने नचिकेत को प्रपोज किया एंड गेस व्हाट, उसने भी तुरंत हां कर दी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें मेरे लिए इतना प्यार था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे तो कई बार नील ने मुझे छुआ है, लेकिन आज जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, आई वॉज थ्रिल्ड। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी कशिश उसके छूने में थी। आज नचिकेत ने मुझे प्यारा सा टेडी गिफ्ट, प्यार का इजहार करने के बाद उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट। मैंने पूरी रात उस टेडी को अपने सीने से लगा कर रखा। आई लव हिम सो मच माय नचिकेत। तो क्या रोनी, तो व्हाट? तो ये रूपाली की डायरी के पन्ने पढ़ पढ़ कर तू क्या जताना चाहता है? यहाँ जितने लोग हैं सब जानते, रागिनी भी जानती कि रागिनी से शादी हुई, उससे पहले मेरा रूपाली का रिश्ता था। लेकिन जिस दिन रागिनी से मेरी शादी हुई उस दिन वो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर आज तुम क्यों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर चले गए? अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ का बर्थडे छोड़कर अपनी प्रपोज एनिवर्सरी मनाने चले गए? क्या प्रपोज एनिवर्सरी? तू डायरी देख देख कर डेट बोल रहा है, मुझे ऐसी कोई डेट याद नहीं। और सुन, मुझे नहीं पता कि ये तेरी एंग्स ये कहां से आ रही है, किस बात का कोफ्त है तुझे, तू इतना नाराज क्यों है। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि जिस दिन रागिनी और मेरी शादी हुई उसी दिन रूपाली के साथ मैंने हर तार काट दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता। तू कब उसकी जिंदगी में आया, तुम दोनों कैसे मिले, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, प्यार नफरत झगड़े वगैरह वगैरह। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ना मैं जानता हूं ना जानना चाहता हूं, और जो तुझ पर बीती है उसका जिम्मेदार तू मुझे मत ठहरा, समझा? तुम हो जिम्मेदार नील खन्ना, तुम ही हो जिम्मेदार। फिर क्या ये चिल्लाने से, रूप दिखाने से क्या सच बदल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं कुछ समझ रहा हूं कि क्या कहना चाहता है। अगर तेरा और रूपाली का रिश्ता कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। तो अपनी गलती मेरे सर पे मत थोप। मेरी कोई गलती नहीं थी। गलत हरकतें तो तुम्हारी और रूपाली की। क्या 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 गलत हरकतें रूपाली और मैंने की? सिर्फ दोस्त थे हम रानी। झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तुम्हारा रिश्ता दोस्ती के आगे बढ़ चुका था, तुम्हारी शादी से पहले भी, तुम्हारी शादी के बाद भी। अब बस भी करो रोनी। मैं सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स देख चुकी। उससे यह साबित हो जाता है कि उसके पिता तुम हो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से तुम ये बात कह रही हो ना, आई विश रूपाली भी उतनी ही कॉन्फिडेंट होती। जब रूपाली को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उसने अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। उसके डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो क्या तू पैटर्निटी टेस्ट करवाया था तो क्या कहना चाहता है? सो व्हाट? I'll get to it. Listen to me. May 1998, वो पीरियड याद है तुम्हें रागिनी? Does it ring a bell? तब मिस्टर नील खन्ना यूएस में थे
एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। और जब वो वहां से लौटा, क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो यूएस में रूपाली से मिला था? उन दोनों ने वहां पे कुछ दिन साथ गुजारे, कुछ हसीन पल, कुछ दिन के, कुछ रात के, राइट? बोलो रागिनी, बताया था तुम्हें? नहीं ना? ऑब्वियसली, कैसे बताता? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, नील ने रूपाली के साथ टाइम स्पेंड किया था मेरी गैर मौजूदगी में, और उसके बाद नील इंडिया लौट आया, और फिर उसके ठीक 1.5 महीने बाद रूपाली प्रेग्नेंट हुई। जब मुझे यह पता चला, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। आई वॉज ऑन 7th हेवन, क्योंकि उस टाइम पे मुझे तुम दोनों की हरकतों के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैंने रूपाली को उसके डॉक्टर से बात करते हुए सुना। डॉक्टर पाली बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। आई एम सीरियस डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे का बाप कौन है। Okay. वो कोई मजाक नहीं था। She was damn serious about it. ये रहा वो रिपोर्ट। देखो, ये देखो वो रिपोर्ट। देखो रागिनी, तो इसमें भी तो यही लिखा है ना रोनी कि पिता तुम हो। रागिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, राइट? बाय गॉड्स ग्रेस फूली फली फैमिली है तुम्हारी। तो जब तुम प्रेग्नेंट थी, क्या तुमने कभी भी अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था? रोनी! एग्जैक्टली माय पॉइंट। तुमने ऐसा नहीं करवाया था क्योंकि तुम श्योर थी कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। लेकिन रूपाली को डाउट था। रूपाली को डाउट था कि कहीं नील उसके बच्चे का बाप तो नहीं, और इसीलिए उसने वो पैटर्निटी टेस्ट करवाया। एंड दैट्स द गॉड डैम पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। हो गया तेरा। अगर नहीं भी हुआ है तो आगे एक शब्द मत बोलना। तो नहीं मानता हूं कि रागिनी मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी में उसका वही दर्जा है जो तब था। मैं एक डॉक्टर हूं रोनी, आज तक जान बचाता है हूं, इससे पहले कि आज मैं किसी की जान ले लूं। Want you to leave. रागिनी, ये रागिनी, रागिनी।